अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नब गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर को और आगे ले जाते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 4। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है करेंट डिपेंड ऑन। ये जो करंट है, ये क्या ऐसे ही पास होता है बिना किसी की डिपेंडेंस से? ये क्या इंडिपेंडेंट है? अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये तो कहीं भी जाएगा, कहीं भी घूमेगा। तो ऐसे थोड़ी होगा। करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो किसी ना किसी की वजह से तो हो ही रही है। बटन ऑन किया, लाइट ऑन हो गई, तो बटन ऑन जो किया उसी की तो वजह से लाइट ऑन हुई। तो इसीलिए जो हमारा करंट है वो किस पे डिपेंड होता है? तो दोस्तों, ये उसी पे डिपेंड होता है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। क्या था वो टॉपिक? पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो करंट है वो 100% पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो चीज़ जिस पे हमारा करंट डिपेंड होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा है V प्रोपोर्शनल टू I। ये कौन सा प्रोपोर्शनल है? दो प्रोपोर्शनल होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोस्तों एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उन दोनों का ही साइन, ये हमारा जो बना हुआ है साइन V और I के बीच में ये होता है। चलिए समझ में आ गया। अब ये डायरेक्टली क्या है और इन्वर्सली क्या है ये समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो V है, मीन्स जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे आई के। आई क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, आई होता है हमारा करंट। चलिए समझते हैं क्या है ये। देखिए दोस्तों, अगर हमारा जो आई यानी कि करंट, अगर हमारा करंट ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि दोस्तों हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। अगर हमारा करंट कम है, बहुत कम है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मीन है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है दोस्तों, तो हमारा करंट भी ज़ीरो है। क्या समझ में आया कि ये दोनों चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मीन्स कोई बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, वो ज़ीरो तो वो वाला भी ज़ीरो। मीन्स दोनों चीज़ें सेम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स दोनों चीज़ें सेम हर लेवल पे, चाहे वो ज़्यादा में हो, कम में हो, ज़ीरो हो, वन हो, हर जगह पे दोस्तों वो हमारा सेम होगा। चलिए आ गया समझ में। अब समझते हैं हम इनको और अच्छी तरीके से। क्या समझा दोस्तों हमने? हमने ये समझा कि अगर अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, करंट ज़्यादा, करंट कम, पोटेंशियल डिफरेंस कम, मीन्स करंट इज डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है। क्या है ये इमेज? यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये ऊपर की तरफ ये जो पीस है, ये जो सेल की तरह ये पीस दिख रहा है, ये सेल नहीं, ये हमारा वायर है। इसको आप वायर समझिए। इसके आसपास से ये करंट पास हो रहा है। ये आई 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 जो लिखा है ना दोस्तों, ये हमारा करंट पास हो रहा है। किस डायरेक्शन में हो रहा है? प्लस से माइनस की ओर। चलिए आगे समझ में। अब यहाँ पे जो हमारा सेल है, जहाँ पे ये लिखा है ना प्लस माइनस, ये जो हमारा सेल है, जी हाँ दोस्तों, यही सेल तो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। आपके घरों में लगने वाला रिमोट का सेल, आपके घरों में लगने वाला घड़ी का वो सेल, जी हाँ दोस्तों, वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है, फंक्शन, सिंबल सब पढ़ा। समझ में नहीं आया था, एग्जाम्पल नहीं था, तो अब है आपके लिए एग्जाम्पल कि आपके घरों के रिमोट का सेल, टीवी के रिमोट का सेल जो है दोस्तों, वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल लेती हैं कि देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई बल्ब ग्लो करवाना है, मीन्स कोई बल्ब को जलवाना है, सीधी सी बात है,
तो आप क्या करते हैं उसमें, या तो आप उसमें बैटरी लगाते हैं या तो आप उसमें हमारे सेल लगाते हैं। चलिए समझ में आ गया। एक बात बताइए, अगर आप किसी भी बल्ब को ग्लो करने के लिए, जलवाने के लिए, उस जिससे कि वो रोशनी दे, तो आप क्या करें, उसमें 8-10 बहुत हैवी पावर के दोस्तों सेल लगा दें। तो क्या होगा, आपका बल्ब बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्लो होगा। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आप केवल 1 या 2 या 3 सेल लगाएं बहुत हल्के पावर के, तो क्या होगा, बल्ब तो ग्लो होगा क्योंकि करंट पास है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन वो जो बल्ब ग्लो होगा दोस्तों वो बहुत हल्का होगा, वो बहुत कम रोशनी देगा, उसकी पावर बहुत कम होगी। तो इससे हमें समझ में आ गया ना कि करेंट्स डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब, सेल ज़्यादा करेंट ज़्यादा, सेल कम करेंट कम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर करें, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपके दोस्तों को भी ये समझना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में दोस्तों हमारा 2 लॉ हैं। कौन कौन से लॉ हैं, एक है हमारा ओम्स लॉ और एक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वो एक हमारा दूसरा पार्ट में होगा कवर। चलिए इस वीडियो में हम अपना ओम्स लॉ कवर करते हैं, वो तो कर सकते हैं ना। चलिए तो दोस्तों, जो अभी हमने करेंट्स डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस समझा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दोस्तों यही तो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो है हमारा ओम्स लॉ की डिफाइन, यही तो बताना चाहता है हमारा ओम्स लॉ। क्या बताता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बताता है यही, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन दोस्तों आपको पता है, क्या पता है, आप लोग बहुत होशियार हैं, ये मुझे पता है, क्या कि आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, जी हाँ हटता है, तो इज इक्वल्स टू का साइन आता है इस जगह और एक कांस्टेंट आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के नीचे क्या लिखा है, V इज इक्वल्स टू I इंटू R, V इज इक्वल्स टू IR। दोस्तों ये जो R है यही तो है हमारा कांस्टेंट, यही तो है हमारे इस फॉर्मूले का कांस्टेंट। V इज इक्वल्स टू IR का कांस्टेंट क्या है, ये है दोस्तों हमारा R। और ये R होता क्या है दोस्तों, ये R होता है हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है, मेरे संग संग बोलिए, क्या होता है दोस्तों, ये R होता है हमारा रेजिस्टेंस। चलिए आगे समझ में, आप लोग बहुत होशियार हैं, जल्दी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, V इज इक्वल्स टू IR, आगे समझ में। अगर मैं इस R को, यहाँ पे ये I के मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं इस R को इक्वल्स टू के इस साइड मतलब V के साइड ले जाऊं, पोटेंशियल डिफरेंस के साइड ले जाऊं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। जी हाँ दोस्तों, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा I है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। जी हाँ दोस्तों, V जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मीन्स इक्वल, ये ज़्यादा I ज़्यादा तो V ज़्यादा, I कम V कम। लेकिन अगर R ज़्यादा दोस्तों तो I कम, I ज़्यादा तो दोस्तों R कम, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स, बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत है दोस्तों ये। I ज़्यादा R कम, R कम I ज़्यादा। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों रेजिस्टेंस तो समझ लिया, लेकिन ये होता क्या है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, यही मैं आपको समझा रहा हूँ अब। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट और अपोज द बिटवीन ऑफ चार्जेस। मीन्स दोस्तों ये रेजिस्टेंस है, इसका जन्म ही इसलिए हुआ है, इसकी उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है दोस्तों
कि ये हमारे करंट को रोक सके, ये हमारे चार्जेस को रोक सके, ये करंट को आगे ना बढ़ने दे। ये दोस्तों क्या करता है, हमारे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो तो हमारे करंट को पास करता है, बहुत बढ़िया तरीके से पास करता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत गलत होता है, बहुत गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे चार्जेस को, हमारे करंट को रोकता है। जी हाँ दोस्तों, इट इज ओनली हेयर, इट इज ओनली हेयर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू अपोज द करंट। चलिए अब आगे समझते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे इस चैप्टर को ख़त्म होते ही, ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ख़त्म होते ही दोस्तों, अब तक के यूट्यूब के इतिहास की सबसे बड़ी केमिकल रिएक्शन की एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी वीडियो आ रही है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे दुनिया का या इंडिया का या कहीं का भी हर बच्चा इसका बेनिफिट उठा पाए। चलिए दोस्तों, अब हमारे चैप्टर की ओर चलते हैं। तो आगे समझते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में, कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। तो क्या लेते हैं हम कि दोस्तों इसका जो सिंबल है वो क्या होता है, आर। अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल्स टू आई आर। सो इसका सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, आर। दोस्तों इसकी एसआई यूनिट क्या है, बहुत ईजी है। क्या लॉ पढ़ा अभी हमने, ओम्स लॉ। तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रैकेट में ओम के आगे एक साइन दिख रहा है, दोस्तों ये ओम का साइन है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ओम का साइन है। चलिए बहुत होशियार है, आपने समझ लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सर्किट सिंबल है दोस्तों, इसका जो सर्किट सिंबल है, जब भी हम डायग्राम्स बनाते हैं करंट के फ्लो ऑफ चार्जेस के, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने वाले जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है दोस्तों, उसमें जब हमें रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको लोगों को दिखाने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, हम इसी सिंबल का यूज़ करते हैं। आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिएगा, किसी भी सर्किट डायग्राम को उठा लीजिएगा, आपको यदि इस तरीके का सिंबल दिखे तो आप क्या कहेंगे, अरे ये तो हमारे सर ने पढ़ाया था, ये तो वही है रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर एंड I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। मीन्स हमारा I ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, I कम। चलिए आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे है एक वायर, बहुत ही बढ़िया वायर है ये, देखिए कितना बढ़िया मोटा मोटा वायर है। तो दोस्तों हमें पता है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो एटम्स की बनी है, बिल्कुल पता है। अब इनके एटम्स जो होते हैं, उनकी ऑर्बिट, उनकी जो बाहर की सतह है, बाहर का जो सरफेस है, उस पर क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैंने आपको पढ़ाया है कि ये वही बदमाश इलेक्ट्रॉन्स हैं जो घरों में घुस आते हैं, किस रूप में, करंट के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो ये वही बदमाश इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये जब इतने बदमाशी देते हैं, ये इतने शैतान हैं, तो या किसी से लड़ते नहीं होंगे, ये ऐसे ही अपने घरों में आ जाते हैं, लड़ लड़ के ही तो आते हैं ये। तो दोस्तों ये जब लड़ लड़ के आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, टकराते हैं, किन से, दूसरे एटम से। ये देखिए यहाँ से ये निकल रहा है ई माइनस, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या साइन होता है, कौन सा है ये, नेगेटिव का होता है ये। ठीक है, आगे समझ में। तो ये टकरा रहा है, तो दोस्तों ये एटम से टकरा रहा है तो क्या कर रहा है ये, कोलाइड। कोलाइड मतलब घुस जा रहा है, टकरा रहा है। तो दोस्तों इसी कोलाइड से हमारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। जी हाँ दोस्तों, इन बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चों की वजह से, कौन से बच्चे, ये शैतान इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है, इस रेजिस्टेंस का जन्म हुआ है। तो हमें समझ में आ गया, सर आपने बहुत सही समझाया। आज के हमारे रेजिस्टेंस, करंट से सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ सीख लिया। अब एक डायग्राम से, एक इमेज से समझते हैं। चलिए दोस्तों आइए अब इस इमेज से हम समझते हैं।
इस इमेज को समझने के बाद आपके मन में रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस से जुड़े सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो पाइप के ऊपर व्यक्ति बैठा है दोस्तों, ये हमारे ओम बाबू। कौन है? ओम बाबू। ये क्या कर रहे हैं? नीचे बैठे एम। क्या है ये? एम्पियर, मतलब करंट। ये क्या कर रहे हैं? इस करंट को बांध रहे हैं, इस करंट को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। और ये ओम कौन है? हमारे ओम बाबू कौन है? ये ओम बाबू है हमारे रेजिस्टेंस। तो ये क्या करता है? रेजिस्टेंस हमें पता है, ये करंट को पास होने नहीं देता है। तो देखिए कितनी गलत तरीके से उसे बांध रहा है, जाने नहीं दे रहा है, ये बहुत गलत कर रहा है। लेकिन इसका भी कोई रक्षक है, इसका भी कोई दोस्त है, ये अकेला नहीं है, यहाँ पे लड़ने के लिए अकेला नहीं आया है। देखिए इसके पीछे एक व्यक्ति इसको धक्का लगा रहा है, जा लड़, संभाल इस रेजिस्टेंस को। ये कौन है इसके पीछे जो इसका सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों ये है इसका बहुत अच्छा दोस्त। क्या नाम है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करता है? करंट को पास करवाता है। तो ये देखिए धक्का लगा रहा है अपने दोस्त को और करंट हमारा पास हो रहा है। तो दोस्तों इस इमेज को समझने के बाद शायद ही आपके मन में कोई डाउट हो, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके आंसर्स आपको जल्दी मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आने वाली हर एक वीडियो के नए नए अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?